अल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। बुलंद आवाज़ से सब मेरे साथ पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा मुख्तसर सा वक्त है। इस मुख्तसर से वक्त में एक बहुत अहम उन्वान पर भूला हुआ सबक हमें याद करना है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये डर वालों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। परहेज़गार कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। व युक़ीमूनस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह की हलाल रोज़ी से अल्लाह की राह में खर्च करते। ये जो तीसरा पॉइंट है, हम उस पर गुफ्तगू करें। जैसे हम पर नमाज पढ़ना फ़र्ज है, वैसे ही अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करना हल मालदार के लिए, साहिब निसाब के लिए 2.5% ज़कात ये फ़र्ज है। ज़कात के अलावा जो मज़ीद अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है, उसको नफली सदका कहते हैं। उसकी बड़ी अहमियत है। नफल नमाज पढ़ने से जो मर्तबे मिलते हैं, उससे ज़्यादा मर्तबे और अज़मत और बुजुर्गी अल्लाह की राह में खर्च करने से मिलती। यहाँ तक रिवायतों में आया, अस्सखी हबीबुल्लाह वलौ कानू फासिकुन, के सखी अल्लाह का महबूब है अगरचे वो गुनहगार हो। एक मकाम पर यह भी आया कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। रिवायतों में आता है कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग
हजरत सैयदुना इब्राहिम इब्ने अदहम या हजरत जुन्नुन मिस्री, ये एक जंगल से जा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि एक बंदा है जो दो कब्रों के दरमियान बैठकर रोते जा रहा है और कब्र की मिट्टी यानी जमीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पे डालता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इन बुजुर्ग ने उसको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया और इनको देखकर वो उठ के भागा। जो बुजुर्ग थे उनको देख के उठ के भागा। जब वो बुजुर्ग को देख के उठ के भागा तो ये बुजुर्ग ने सोचा कि ये कोई अल्लाह वाला है, इसके चेहरे की चमक, इसकी आंखों की चमक बता रही कि कोई अल्लाह वालों में से, अल्लाह के आरिफों में से, अल्लाह के मकबूल बंदों में से मैं दुआ ले लूं। ये जो अल्लाह के मकबूल बंदे कभी मिल जाए और इनसे दुआ ले ली जाए तो इनकी एक दुआ की वजह से ये कई लोगों को अल्लाह वाला बना देते हैं, बगैर किसी मेहनत के अल्लाह वाला बना देते हैं। इनकी दुआओं में बड़ी तासीर है, बहुत असर है इनकी दुआओं में। तो सोचा कि दुआ ले लूं, तो कहा ए अल्लाह के बंदे, तुझे अल्लाह का वास्ता रुक जा, मुझे तुझसे काम है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं रुकता। फिर कहा जिस अल्लाह की याद में तू मस्त है उस अल्लाह के लिए रुक जा। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं रुकता। गर्ज के रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये उसको रोकने में नाकाम रहे। बिलाखिर इन्होंने जल्दी की और जब जल्दी करके उसके करीब गए तो जा करके उससे कहा कि ये जो तुझे आरिफाना मकाम मिला, ये मर्तबे मिले, ये जो अजमत मिली, ये जो बुजुर्गी मिली, और इस जंगल के अंदर तू इस शान से जिंदगी गुजार रहा है। तो वो आसमान की तरफ देख के रोता रहा और अल्लाह अल्लाह ही कहता रहा। तो इस जंगल में खाता क्या है? उसने मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के देखी, ये खाता हूं। तो जैसे उस बुजुर्ग ने उस मिट्टी को लिया तो वो खुशबूदार सत्तू था, उससे खुशबू आ रही। इन्होंने खाया तो ऐसा लगा कि इससे बेहतर सत्तू मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। तो ये तेरे लिए ये इंतजाम। तो उसने रोते हुए कहा कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके लिए गैब से रोजी का इंतजाम करता है। और ये कहने के बाद उसने एक चीख मारी और चीख मार के जमीन पे गिर पड़ा। जैसे ही जमीन पे गिर पड़ा इन्होंने उसको उठाना चाहा तो उसका इंतकाल हो चुका। उसका इंतकाल हो गया। तो इंतकाल के बाद इन्होंने सोचा कि मैं करीब की बस्ती में जाता हूँ, लोगों को लाता हूँ, गुस्ल देता हूँ, कफन पहनाता हूँ और गुस्ल देकर कफन पहनाकर फिर इसको दफन करता हूँ। कुछ लोग तो मदद के लिए चाहिए। जैसे ही वो बस्ती में गए और कफन और सब सामान लेकर के आए तो देखा कि ये वहां मौजूद नहीं था। गैब से आवाज आई, आप ये तकलीफ न करें,
इसके कफन दफन का सारा इंतजाम फरिश्तों के जरिए से कर दिया गया। इसकी तदफीन फरिश्तों के जरिए से हो गई, फरिश्तों के जरिए से इसका काम मुकम्मल हो गया। ये तुम्हारा मोहताज नहीं है। फिर ये बुजुर्ग बहुत रोए और रोने के बाद कहा कि मुझे इसके हाल से आगाही दी जाए कि आखिर इसको ये मकाम और मर्तबा मिला कैसे, क्योंकि ये मकाम और मर्तबा मिलने के पीछे कोई ना कोई तो राज होगा, कोई ना कोई तो सबब होगा, वो सबब मुझे बताया जाए। तो गैब से आवाज आई, जिसके कफन दफन का इंतजाम गैबी तौर पे फरिश्तों ने किया, ये बहुत नेक नहीं था, ये बहुत मुत्तकी और पारसा नहीं था। बस बात इतनी है कि ये एक मर्तबा खाना खा रहा था, भूख लगी थी, खाना खा रहा था, और खाते वक्त तो कोई साइल आ गया, भिखारी आ गया, और उसने कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। तो ये पापी, फासिक, फाजिर, गुनहगार होने के बावजूद इसने वो खाना अल्लाह के नाम पे उठा करके, जिसकी जरूरत इसको थी, जिस खाने की जरूरत इसको थी, ये खाना उठाकर इसने अपना खाना उस फकीर को, उस मिस्कीन को, उस दरवेश को दे दिया। बस उसने वो खाना लिया और दुआ की कि अल्लाह तुझे जजा दे और अल्लाह तुझे अपना बना ले। बस ये दो जुमले की बरकत थी कि अल्लाह ने इसको उतना खाना अल्लाह की राह में सदका करने की बरकत से ये मकाम और मर्तबा अता कर दिया जिसको तुम देख रहे हो। आज ये सबक हम भूल गए, हम सबका छीन के खा लेना चाहते हैं, हम लोगों की जरूरत से काट के अपने ऊपर खर्चा करवा लेना चाहते हैं, हम अपनी जरूरत लोगों पे कुर्बान नहीं कर सकते। अब यहाँ एक बहुत बड़ा दर्स है हमारे लिए। एक पापी, फासिक, फाजिर शख्स अपनी जरूरत को किसी गरीब की जरूरत पर अपनी जरूरत को कुर्बान कर दे तो अल्लाह उसको इतना बड़ा मकाम अता करता है। अगर हम अपनी जरूरियात अपने भाइयों पे कुर्बान करें, अपने माँ बाप पे कुर्बान करें, अपने पड़ोसियों पे कुर्बान करें, आम मोमिनीन पे कुर्बान करें, तो अल्लाह ताला हमें क्या मकाम अता फरमाए, क्या मर्तबे अता फरमाएगा। तो ये जो अल्लाह की राह में खर्च करने की बरकत है, इसका कोई बदल नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारियां सदकों की बरकत से टल जाती है, बड़ी बड़ी मुसीबतें। हदीस पाक में आता है कि जब तुम सदका देते हो तो तुम्हारा सदका बलाओं से जंग करता है, बलाएं हार जाती है और सदका जीत जाता है। तो तुम पर जो आने वाली बलाएं हैं वो सदके की बरकत से टल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बीमारों का इलाज सदके की वजह से किया करो। यानी अगर कोई किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इसको बड़ी बीमारी का डर है, जरा चेकअप कराना पड़ेगा और सोनोग्राफी कराना है, ये कराना है, वो कराना है, आप जाने से पहले सदका निकाल कर देखें, फिर उसकी बरकत दें। आप हॉस्पिटल जाने से पहले, दवाखाना जाने से पहले, किसी मुहिम पर जाने से पहले, किसी काम पे जाने से पहले सदका निकाल कर देखें। सफर पर जाने से पहले सदका निकाल कर देखें, उसकी अपनी बरकत है। और ये बुजुर्गों का तरीका था, सफर पे जाने से पहले, किसी नेक काम करने से पहले, हत्ता के पहले, अभी भी कुछ है लेकिन पहले, ये जो लोग मस्जिद के दरवाजे पे बैठते हैं ना भीख मांगने के लिए,
तो लोग मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगने क्यों बैठते हैं? क्योंकि मुसलमानों का ये तरीका था कि नमाज पढ़ने बाद में आते थे, पहले गरीबों को सदका देते थे कि सदके की बरकत से अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। अब तो लोग देते भी नहीं, इसलिए लोग बैठते भी नहीं, ये बहुत कम बैठते हैं, लोग आते हुए देते थे। इसी तरह वो दुआ कभी रद्द नहीं होती, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती जिस दुआ से पहले सदका दे दिया जाता है। जिस दुआ से पहले सदका दिया जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। सदके की बड़ी फजीलत है। बस एक आखिरी बात इस ज़िम्न में अर्ज कर दूं, और फिर चूंकि मैं भी चाहता हूं कि वक्त पर जमात खड़ी हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे तुम अपने बछड़े की परवरिश करते हो, बछड़ा समझते हैं सभी, सब मालेगांव वालों को बछड़ा, सभी जो गाय का बच्चा होता है बछड़ा, तो फरमाया जैसे तुम अपने बछड़े की परवरिश करते हो वैसे अल्लाह तुम्हारे सदके की परवरिश करता है, अल्लाह तुम्हारे सदके को पालता है। जैसे समझाने के लिए कहा कि तुम एक खजूर अगर अल्लाह की राह में सदका देते हो तो वो सदका तो फकीर के हाथ में गया। ये भी बहुत खूबसूरत बात है, अगर ये दिमाग में बैठ गई तो शायद सदके का ज़हन बन जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम दे रहे हो, फकीर ले रहा है, मेरी तरफ देखे, तुम दे रहे हो, फकीर ले रहा है। बज़ाहिर आपका ज़हन क्या बोल रहा है कि मेरा सदका किसके हाथ में गया? किसके हाथ में गया? फकीर के। आका फरमाते हैं फकीर के हाथ में तुम्हारा सदका जाने से पहले वो सदका अल्लाह के हाथों में पहुंचता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह उसकी परवरिश करता है। यानी एक खजूर अगर तुमने दी तो अल्लाह उसको जन्नत की जमीन पे बो देता है और फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है, अब इस 1 से 10 निकलेगी, फिर उसको निकालो, फिर उसको बो, फिर उस 10 से 100 निकलेगी, फिर उसको निकालो, फिर इसको बो। अब ऐसा तो नहीं कि 4 महीने लगते हैं जन्नत में बोने और काटने के लिए, 6 महीने नहीं, दुनिया की जमीन की तरह नहीं, इधर बोया इधर काटा, इधर बोया इधर काटा, और क़यामत तक ये बोने और काटने का सिलसिला चलता रहेगा। और जब तुम क़यामत के दिन जाओगे तो वो सारा का सारा अजर अल्लाह तुम्हें अता फरमाए। 2 मिनट में एक बात और सुन लें, बड़ी खूबसूरत सी बात याद आई, सदका और खर्च करना अल्लाह की। देखिए एक हद तक हम नमाजें पढ़ते हैं, कुछ लोग रोजे भी रखते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में देने के मामले में लोग बड़े कंजूस हैं, नहीं देते। न वो गरीबों को देंगे, न वो मस्जिद में देंगे। हाँ, अपने पे खर्च करने की बारी आई तो फिर बहुत दिल खोल के खर्च करें। याद रखना, जो हम अपने पे खर्च करते हैं वो ज़ाय होता है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो हमें रिटर्न मिलने वाला है। दुनिया में मिलेगा दौलत की शक्ल में और आखिरत में मिलेगा सवाब की शक्ल में। इसको कहते हैं आम की आम गुठलियों के भी दाम। फकी अब्दुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लिखते हैं अपनी किताब कुर्रतुल उयून में कि एक बंदा होता है जिसकी उम्र सिर्फ 3 दिन रह जाती है। एक बंदा होता है जिसकी उम्र सिर्फ 3 दिन रह जाती है और वो सदका देता है, तो सदके की बरकत से उसकी 3 दिन की उम्र अल्लाह 30 साल तक बढ़ा देता है। हालांकि आप कितनी भी दौलत खर्च कर दे, डॉक्टर 1 मिनट नहीं बढ़ा सकता, 1 मिनट में इजाफा। यानी सदके से उम्र भी बढ़ती है और दौलत भी बढ़ती है। यानी अगर मालदार होना चाहते हो और उम्र में इजाफा चाहते हो, सदका करो। कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मियाँ बीवी आए और उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत मुसीबत में, बहुत तकलीफ में, तो आप कुछ दुआ कर। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया
कि इनसे कहो कि इनकी जिंदगी के आधे दिन गुर्बत, तंगदस्ती और मुसीबत में है और इनकी जिंदगी के आधे दिन मालदारी और खुशहाली में है। ये परेशान हो गए गुर्बत से, तो इनसे पूछो कि ये पहले खुशहाली चाहते हैं या पहले गुर्बत चाहते हैं। आज आपने दुआ की तो मैं जो है वो आपकी दुआ की बरकत से मैं इन पर इख्तियार के दरवाजे खोलता हूं कि ये जैसे चाहें। तो अब चूंकि आदमी लालची होता है तो इन लोगों ने कहा कि पहले हमें दौलत दे दो, फिर बाद में गुर्बत और तंगदस्ती के मामले को देखें। तो दूसरे दिन से इनके यहाँ दौलत आनी शुरू हो गई। दौलत आई तो मियाँ बीवी ने सोचा इतनी दौलत करेंगे क्या भाई, अगर संभाल के रखें तो भी 5 साल के बाद गुर्बत आनी है और खर्चा करें तो भी 5 साल के बाद गुर्बत आनी है। तो जब 5 साल के बाद गुर्बत आनी ही है तो क्यों नहीं हम इसको खर्चा कर करके दूसरों का भला कर दें। जब अल्लाह ने वादा किया है कि 5 साल तक दौलत दूंगा तो एक खर्चा करो या 1 करोड़ खर्चा करो, 5 साल तक तो देता ही रहेगा। और नहीं भी खर्चा करे तो 5 साल तक देगा, खर्चा करे तो भी। तो इन लोगों ने क्या किया, लोगों में बांटना शुरू किया, बहुत बांटा बहुत बांटा बहुत बांटा। 5 साल भी गुजर गए, 6 साल भी गुजर गए, 10 साल भी गुजर गए, 15 साल भी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उधर से गुजरे तो देखा कि खूब देगे चढ़ी हुई है, खाना खिलाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। तो ये सब कौन करता है? बोले वो फला फला वो लोग करते हैं। अल्लाह से इसकी मौला इनकी तो 5 साल के लिए ये थी, 5 साल से ज्यादा गुजर गया। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे पैगंबर, जब मैंने इनको देना शुरू किया तो इन्होंने मेरी राह में खर्च करना शुरू किया। तो जब ये मेरे बंदों पे खर्च करने लगे तो फिर मैंने भी अपने करम से अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि जब ये बंदे होकर मेरे बंदों पे खर्च करते हैं तो मैं इनसे अपना हाथ कैसे रोक लूं। ये मेरे बंदों को देते जा रहे हैं, मैं इनको देता जा रहा हूं। ये अपनी हैसियत के मुताबिक मेरे बंदों को देते हैं, मैं अपनी शान के मुताबिक इनको अता करता। ये चीज है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह की राह में अल्लाह की दिए से खर्च करने वाले। अपने बच्चों का जहन बनाओ, छोटे छोटे बच्चों का, कि उनको जो खर्च मिलता है उसमें से भी वो कुछ न कुछ फकीरों को, मिस्कीनों को दिया करें। और जब कोई दरवाजे पे फकीर आए तो कोशिश किया करो कि अपने बच्चों के हाथ से दिया करो, ताकि बच्चों को आदत पड़े बचपने से कि अल्लाह की राह में दिया जाता है। ये माहौल हमारे यहाँ से खत्म होता जा रहा है। इस भूले हुए सबक को हमें फिर से जिंदा करना है। गरीबों में, मिस्कीनों में, मोहताजों में, मस्जिदों में, मदरसों में खर्च करने का रिवाज डालिए, फिर उसकी बरकत देखिए। सदके की बरकत से यहाँ भी आफियत है, सदके की बरकत से वहाँ भी आफियत है। एक हदीस जो बुखारी शरीफ में है, जो सीधे हाथ से सदका दे और उल्टे हाथ को खबर न होने दे, अल्लाह ऐसे बंदे को बुरी मौत से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।